फिलहाल तो हमें बीजेपी में लग रहा है, हम बीजेपी समर्थक हैं तो बीजेपी की वोट देंगे। आओ, ये तो बीजेपी ने जतावे है। तेरी दादी का टांग है। अग्निवीर अच्छी स्कीम है और उसमें कुछ सुधार भी हुए हैं। इससे तो अब जिसको जिस बात का पता नहीं वो क्या बोलेगा, वो तो यूं ही सोचेगा अग्निवीर आए और गए। 300 सभी की जाएंगी, एक तरफा माहौल किसी का नहीं है गांव में फिलहाल। तीनों की बढ़ जाएंगी। तीनों की ही बढ़ेंगी और कुल आप लास्ट में देखना बीजेपी ही टॉप करेगी इस गांव में, हमारा पक्का वायदा है। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं झलको हरियाणा। झलको हरियाणा की ये विधानसभा चुनाव यात्रा फिल वक्त पहुंची है हरियाणा के बड़ौदा हलके में। बड़ौदा हलके की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ये गोहाना के मतलब चारों तरफ से देखा जाए तो गोहाना के जो आसपास के छोटे छोटे गांव हैं उनसे घिरा हुआ है, लेकिन बड़ौदा खुद एक हलका है और इसमें भी लगभग 60-62 गाँव आते हैं बड़ौदा हलके में। 54 गाँव आते हैं। और बड़ौदा हलके से भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप सांगवान चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पिता यहाँ से 3 बार के सांसद थे, चौधरी किशन सिंह सांगवान बीजेपी पार्टी से। और कांग्रेस से इंदुराज नरवाल चुनाव लड़ रहे हैं जो कि सिटिंग एमएलए हैं। एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर कपूर नरवाल, सेब के निशान पर। अब मैं यहाँ पर दाखिल हूँ, एक गांव की शुरुआती है, बस स्टॉप है, तो यहाँ पे बात करते हैं लोगों से और क्या रुझान है यहाँ पे। राम जी। राम जी। अरे कोई नहीं, मत बताओ चुनाव का, गांव का हालचाल बताओ। गांव का बढ़िया हालचाल है। बढ़िया हालचाल है। तो आप लोग इस सीजन में क्या बातें हो, आप बाजरा ज्यादा होता है या चावल ज्यादा होता है, धान? चावल भी ज्यादा हो जी, तो बाजरा कम होने लग गया। हाँ, पहले होया था बाजरा यहाँ, अब चावल ज्यादा हो तो। बाजरा राजस्थान में ज्यादा होता है। हाँ, अपने है तो अपने भी, फिर कम है जी। हाँ, बाजरा। और जो गेहूं वाली फसल होती है उसमें गेहूं और सरसों दोनों बात। हाँ, गेहूँ ज्यादा होता है सरसों से भी। हाँ, सरसों भी होती है। थोड़ा बहुत चना भी होता होगा। चना तो जमा खत्म हो गया जी। जमा खत्म हो लिया? क्यों? चना जी ये पानी से आ गई तो होता ही नहीं अड़े, सारा उकासा खा जाए चना तो। हाँ, उकासा खा जाता है। अरे क्या बात है, एकदम खुला। बिल्कुल बीजेपी के भाई, पीछे शुरू से हैं, आखिर तक रहेंगे। कोई खास वजह बीजेपी का होने की? भाई खास वजह ये है, बिना खर्ची पर्ची बालक नौकरी लग गए हैं और हमारे तो कोई खिला रहे हैं, ये वजह खास है। मेहनत करने वाले बच्चे नौकरी बिल्कुल, जो पढ़ता है उसको बढ़िया परिणाम निकलता है उसका, बिना खर्ची बिना पैसे नौकरी लग गए। और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रदीप सांगवान बीजेपी की टिकट पे, ये तो नए प्रत्याशी हैं, पहली बार फील्ड में उतरे। इनके पापा थे पहले, उनके लड़के हैं ये, तो चलो थोड़ी है तो जोर उसका थोड़ा कम है, लेकिन है वोट, बहुत सी वोट है। हाँ, किशन सिंह सांगवान जी इनके चुनाव लड़ते हैं। हाँ, उनके पुत्र हैं ये। वो एमपी थे। हाँ, बीजेपी से थे वो पहले। बीजेपी से। हाँ, सांगवान का लड़का है वो। उनके नाम से वोट मिल जाएगा इनको? चुनाव से? उनके नाम से वोट मिलेगा? हाँ, उनके नाम से, मोदी के नाम से मिलेगा। बीजेपी नाम से भी मिलेगा, बीजेपी से पार्टी को भी मिलेगा, पार्टी से कम कर रही है। कभी मुलाकात हुई है इनसे, कैसे व्यक्ति हैं? नहीं, मैंने तो मुलाकात नहीं हुई है, एक बार आए उस दिन मैं बाहर जा रहा था, मुलाकात तो नहीं हुई है। बाकी हम तो पार्टी को ज्यादा देखते हैं, पार्टी के हिसाब से वोट बढ़िया के हिसाब से निकल सकती है, संभावना है सीट? संभावना है। हाँ, तो मनो कर रहे हैं, आगे देखो। अच्छा, आप तो कर रहे हो? हम तो कर रहे हैं। क्या भाई साहब, किसका जोर लग रहा है? भाई हमने तो बीजेपी का लग गए हैं। बीजेपी का लग। हाँ ये तो लोग कह रहे हैं हुड्डा की सरकार बन रही, हुड्डा की सरकार। भाई आड़ा तो बीजेपी की सरकार है। यहाँ तो बीजेपी की है। बीजेपी प्रदीप सांगवान को एमएलए बनाओगे? बनावा है भाई। कोई खास वजह है बीजेपी का? हाँ साहब, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे हैं। हाँ, जो पढ़निया वो लग गए है। ठीक है, पार्टी के वोट से भाई पार पड़ जाएगी इनके चुनाव में? ना पड़े तो ना पड़े भाई, हम वोट गिराएंगे। आप क्या बता रहे थे अभी कि कांग्रेस राज में फौज की स्थिति थी, बीजेपी राज में कुछ बदलाव हुए हैं, क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए कांग्रेस ने तो 70 साल में क्या कर दिया। अगर मेरे से पूछें, एक्साइज चीन है, पीओके है, वो किसने दिलाया? वो मोदी जी की देन है, हैं? और इन्होंने तो बल्कि 370 है, वो भी इन्होंने ही दिया है। हटाई है बीजेपी ने हटाई है, लेकिन देन किसकी है? हाँ, वो तो उस समय जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसने लगाई थी, नेहरू जी ने खासकर लगाई। हाँ, ये राहुल गांधी भी तो कहीं उधर कश्मीरियों का ब्लड है, कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित बताते हैं। फिर तो मतलब कहने का ये है, मैं तो यही अनुरोध करूंगा, अगर जो भी अपनी वोट का इस्तेमाल करते हैं, सही कैंडिडेट दे के
और जो देश के लिए कुछ कर सके ना, उसको देना चाहिए। और नहीं तो अभी ये हैं सभी हाथ जोड़ते जोड़ते फिर जाते हैं, बाद में कोई मिलता नहीं है। अग्निवीर जो स्कीम लेकर के आई है बीजेपी गवर्नमेंट, अग्निवीर अच्छी स्कीम है और उसमें कुछ सुधार भी हुए हैं। इससे तो अब जिसको जिस बात का पता नहीं वो क्या बोलेगा, वो तो यूं ही सोचेगा अग्निवीर आए और गए। लेकिन जो टैलेंटेड बंदे हैं 75% तो उनको भेज देते हैं, 25% वहाँ भी तो रखते हैं। उसमें क्या है, एक देशभक्ति आएगी, एक डिसिप्लिन आएगा, पैसा मिलेगा, वो वहाँ आके घर पे अपना कोई काम कर सकता है। ये तो बहुत अच्छी है। अगर हमारे हिसाब से पूछा जाए, अच्छी स्कीम। जिस बेचारे को इसकी नॉलेज ही नहीं है वो क्या बताएगा, वो तो यही बोलेगा बस जी ना तो पेंशन है इनकी, ना इनको कोई शहीद होने के बाद कुछ मिलता है। लेकिन अगर प्रॉपर डीपली जाएंगे ना इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है। तो हरियाणा की क्या स्थिति है, हरियाणा में बीजेपी की क्या स्थिति लग रही है फिलहाल? हरियाणा की तो आप हर एक जगह घूम रहे हैं, मेरे ख्याल से तो अब की बार लगता है कि 3 तरफा है। 3 तरफा मामला। हाँ। निर्दलीय भी जोर में रहेंगे। निर्दलीय तो हीरो बन जाएंगे, देखना भी। किंग मेकर की स्थिति में किंग मेकर। आपकी सीट पर बीजेपी क्या? देखिए मैं तो वैसे रेजिडेंसी मेरी गोहाना में है। गोहाना में जैसे मलिक साहब हैं, दूसरे शर्मा जी, अरविंद शर्मा। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब कांग्रेस सीट निकाल पाएगी। बीजेपी मजबूत स्थिति में लगा। हाँ, बीजेपी देखो, लोग ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने काम किए हैं तो उनको देखते हुए मतलब एक अच्छा रुझान है। क्या माहौल है इस बार बड़ौदा हल्के में चुनाव का? यहाँ तो भाई सबसे बड़गन है, क्या नाम है, अपने नरवाल हैं जो करे, डॉक्टर कपूर नरवाल। डॉक्टर कपूर नरवाल है। इसकी बहुत बढ़िया छवि चली हुई है। बहुत बढ़िया पोजीशन। हाँ, बहुत बढ़िया पोजीशन से मतलब वो है, आदमी बढ़िया है, 1 नंबर का, और वह काम भी करवाओगा। मतलब दुख सुख के साथी हैं। हाँ, दुख में भी सुख में भी हमेशा साथ आया है। बड़ा छोटा की सबकी इज्जत रखने आदमी है, 1 नंबर का काम मतलब करेगा। डॉक्टर कपूर नरवाल। डॉक्टर कपूर नरवाल हैं, आप सहमत हैं इनसे? हाँ, सहमत हैं भाई साहब, हैं? सबसे। किसकी कह रहे हैं? कपूरों की गिरेंगे, कपूरों की बढ़ाएंगे भाई साहब। अभी बीजेपी वाली मीटिंग करके गए? महसूस चलते रहे, सब आएंगे, सब याद रखना। ये तो फैल है, बिल्कुल फैल है। बिल्कुल हाँ, 0% है। मान सम्मान तो सबका करना। हाँ, मान सम्मान तो देखो आम गांव में सब मान सम्मान योग्य मतलब आदमी है, करना भी चाहिए उसका। सभी का आएगा, घर में कोई भी आया अपने करता। बाकी कपूर नरवाल का जो। हाँ, बाकी यहाँ तो कपूर नरवाल ही, डॉक्टर कपूर। और वैसे चुनाव फाइट किस किस में मान रहे हो, कपूर नरवाल में और बालू में? नहीं, हम तो कपूर नरवाल में ही मान रहे हैं। अच्छा। हाँ है ताऊ? हाँ, बोले किसका माहौल है चुनाव? माहौल कपूर का भाई। अच्छा। देख बात सुन ले बेटा, वोट सारे की हैं, बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है कुछ, फिर ये दादा कपूर की है। ज्यादा माहौल कपूर का? हाँ, कपूर का, कपूर की रह भी पड़ेंगी। 2 बार पहले भी लड़ लिए चुनाव। हाँ, लड़े थे चुनाव तो लड़े थे, फिर आड़े बीजेपी की कोई न बसावे थी चलके में। अच्छा। दटाएंगे वोट एक तरफी जाते, इबका दटाएंगे वोट तोड़ रहे हैं यो। आते थे भी दादा बामण भी गिर रहे, हम तो बामणा गाँव में छोटा हा, 12-13 थे वोट से। आई सुनो सच्चाई बात यह है। तो ब्राह्मणों का वोट तो बीजेपी का माना जाता है परंपरा। आड़ तो बीजेपी का, कुछ बीजेपी के भी है, कपूर की दादा। क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम भाई। हिमांशु, क्या करते हो? मेरा भाई बिजनेस है, होटल है रोहतक में। अच्छा, होटल है रोहतक। क्या माहौल है आपके हल्के के चुनाव का? हमारा तो भाई जुगर बीजेपी पे जाएगा। बीजेपी पे जोर ज्यादा है। हाँ, जुगर नौकरी ना करी जो है ना, पढ़नी है बालक लग गए, इसका भाई लग गया बीजेपी में। अच्छा। और भी हमारे 10-15 बालक लग रही गाँव में। 15 बालक नौकरी मिलेगी, पढ़ लिख के नौकरी लगी। ये जो भाई सीट क्लियर हो रहा बालका का। बालक और भी है जो 56-57 का लिस्ट आनी रही ना, उसमें भी 10 बालक कम से कम और लगेंगे। तो वोट देखो हमारी तो बीजेपी को हुई वोट से। जो पढ़नी बालक थे ना सारे कामयाब होने लग रहे। मुझे लगा नौजवान जितने भी यहाँ पे तैयारी कराना बच्चे, सब की बीजेपी को ही वोट है। तो ये जो प्रदीप सांगवान चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो पहली बार टिकट मिला, नया चेहरा है, पार पड़ जाएगी? पड़ जाएगी, बिल्कुल पड़ जाएगी, क्योंकि पार्टी को वोट देंगे ना, जो पार्टी को देख के वोट देंगे। कैंडिडेट तो है ही मान लिया, लेकिन पार्टी को तो वोट देख के देंगे ना हम। इस वजह से बीजेपी ही जीतेगी अब की बार। नायब सिंह सैनी सीएम बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी बिल्कुल। इनके पिताजी भी सांसद रहे थे 3 बार, है ना?
हाँ वो उनका नाम था भाई चौधरी किशन सिंह सांगवान। हाँ इसने कम जाना है पर नू है भाई बीजेपी का वोट मिल रही ना, तो जो अगर पार्टी ने तो जाने ही सब, तो पार्टी की उस तरह वोट जाऊँ। जो 900 वोट है ना, तो 300 सभी की जाएंगी, एक तरफा माहौल किसी का नहीं है गांव में फिलहाल। तीनों की बढ़ जाएंगी। तीनों की ही बढ़ेंगी और कुल आप लास्ट में देखना बीजेपी ही टॉप करेगी इस गांव में, हमारा पक्का वायदा है। वो नो है भाई जो नौकरी नाकरी जो पढ़नी है बालक हैं जो नो है जो लोफर बालक हैं तो चल लग दे नहीं, पर जो पढ़नी है बालक हैं तो लग गए हैं। जो मेरे भाई जो मेहनत करने वाले बच्चे जो तो लग- कामयाब होना है ना वो भाई नु हो जा। और नु दा भाई कांग्रेस में तो जाटे जूटा का गणा वो दा भाई रुपये भरे लग गए ई बीच में नु माहौल बनया हुआ है। हाँ जो पढ़नी है बालक है कामयाब होनी है बालक, जाति के हिसाब से तो नहीं लगा। हाँ जाति के हिसाब से नहीं लगते, बिना पर्ची खर्ची के लग गए। हमें तो इसी सरकार से उम्मीद है कि भाई हम नौकरी लगें, क्योंकि 56-57 की लिस्ट आनी रह रही है, वो पता है शायद आते ही सरकार सबसे पहले यही काम करेगी और हमें नौकरी मिलेगी। कांग्रेस आ गई तो लिस्ट फट सकती है। बिल्कुल फटेगी, वो तो बोल रहे हैं, उनके खुद एमएलए बोल रहे हैं, उनके जो ये उम्मीदवार उठ रहे हैं इलेक्शन में खुद गए भाई 50 वोट पे एक नौकरी मिलेगी, वो तो खुद वायदे करें इसे, तो उनको कौन वोट देगा। हाँ कांग्रेस आ गई सारे जटन लवा लोगों का सारे न फिर हम हो रहा है कि पैसे दोगे तो नौकरी मिलेगी। कांग्रेस का तो यो नियम था, इसमें जो तैयारी करेगा वही बच्चा नौकरी लगेगा। मेरा नाम सन्नी है भाई साहब। क्या आप वेटनरी डॉक्टर हो तुम? ना वेटनरी, अभी तो बी फार्मा कर रहा हूँ मैं मस्तनाथ से। मस्त नाम। हाँ जी। क्या नौजवान व्यक्ति हो, चुनाव का क्या माहौल है इस बार? चुनाव का माहौल अच्छा है। अच्छा किसका अच्छा है? सभी का अच्छा है, सभी पार्टियों का, सभी अपना जमखम लगा रहे हैं, सभी अपना जोर लगा रहे हैं पार्टियों वाले। जोर किसमें ज्यादा लग रहा है? कुछ तो लग रहा होगा। देखो हाल फिलहाल तो हमें बीजेपी में लग रहा है, और हम बीजेपी समर्थक हैं तो बीजेपी की वोट देंगे। आओ ये तो बीजेपी ने जतावे है। तेरी दादी का टांग है बीजेपी का दौर होता था फिर दुखी क्यों होते ताऊ को नाराज कर दिया। जीत दादा कहेगा ना हम थोड़े वोट घेर दें, जीत हमारे करके वोट कहेंगे ना उड़े घेर देंगे यार। बालक चाहिए बेटा, बच्चा है। चलिए ठीक है, इस तरह की और रोचक बातचीत आपके बीच में बनी रहेगी। ये बड़ौदा हल्के की बातचीत थी, हम और दूसरे हलकों में जाकर के इस तरह की और बातचीत आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नितिन। अभी तक के लिए शुक्रिया। झलको